मेरा परपोता लौटा दो। मेरा बच्चा लौटा दो। नहीं, मेरे छोटे साहबजादे को लौटा दो। दुष्ट औरत। झोला छाप डॉक्टर। नहीं, नहीं। नैना, तुम इस बार विदेश से लौटी हो, अब तो नहीं जाओगी ना? सब कहते हैं मेरा यह गर्भ मंगल लाता है। जल्दी से छूकर देखो, इसकी मंगलमय रौनक छू लो। आगे चलकर सब कुछ मंगलमय रहेगा। क्या मैं फिर से जीवित हो गई हूँ? आधा साल पहले लौट आई हूँ। मैं अभी विदेश लौटी थी, मेहता परिवार की दावत में शामिल होने। मेरी पक्की सहेली काव्या कपूर, उसने मुझे अपना गर्भ छूने को कहा, मंगल लेने के लिए। अरे मेरी प्यारी नैना, आरव और मेहता परिवार मेरे इस पेट को कितना महत्व देते हैं तुम भी जानती हो। बस हमारे ही रिश्ते में है, इसलिए तुम्हें छूने दे रही हूँ। पिछले जन्म में काव्या ने ऐसे ही मुझे धोखा देकर छुड़ाया था। 3.5 महीने के गर्भ को मेरा बच्चा क्यों? नैना शर्मा, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। काव्या, तुम क्या कह रही हो? तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर हूं। काव्या, पति देखो, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम प्रार्थना करो कि काव्या के पेट में बच्चा सुरक्षित रहे। कोई है? ऐसे नजर बंद करो मेरे अस्पताल से लौटने तक। इसे यहां से हिलने नहीं देना। आरव, मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तुम ही ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया, तुम मेरे पास मत आओ। जल्दी से मदद करो। छोड़ दो। तब तक मुझे पूरी तरह समझ आया, यह गर्भ पेट छूकर आशीष लेना शुरू से ही काव्या कपूर का मेरे खिलाफ बुना जाल था। तुम लोगों को पता है, पूरा राजनगर जानता है, मेहता परिवार कितना कीमती समझता है। कुमारी कपूर के पेट के बच्चे को शर्मा परिवार बड़ी मुसीबत में फंस गया। हाँ, छोटी बहू के पेट की सुरक्षा पर मेहता परिवार की पैनी नजर है। अगर शर्मा परिवार की बेटी और छोटी बहू की इतनी घनिष्ठ दोस्ती न होती तो वह पास भी न फटकती। सोचा न था यह औरत इतनी दुष्ट निकलेगी। अरे, मेहता परिवार की छोटी बहू की जगह तो कुमारी शर्मा की थी। उसने खुद मना कर दिया था। अब मेहता समूह सबसे अमीर बन गया। जरूर पछता रही होगी। तुम लोग बेकार की बातें मत बनाओ। मेरा आरव पर जरा भी मन नहीं है। काव्या कपूर का मेहता परिवार में विवाह भी मेरी ही मदद से हुआ था। मैं निर्दोष हूं, डर किस बात का? नैना शर्मा, मेरा बच्चा लौटा दो। मेरा बच्चा चला गया। मेरा बच्चा लौटा दो। नैना शर्मा, आज तुम और तुम्हारा परिवार उसके साथ मरोगे। नैना शर्मा, मेरा बच्चा लौटा दो। मेरा बच्चा लौटा दो। मेरा बच्चा लौटा दो। मेरा बच्चा लौटा दो। पुनर्जन्म लेकर मैं देखूंगी तेरे इस पेट में आखिर क्या राज छिपा है। नैना, क्या हुआ? पिछले जन्म में उसके पेट का हल्का सख्त एहसास, छूने मात्र से गर्भपात नहीं होता। काव्या, तेरा पेट तो कम से कम 3.5 महीने का लगता है। इस समय गर्भ अभी स्थिर ही हुआ है। तुझे और भी सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक लापरवाही मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। धत्त, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? अरे नैना, मेरा बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ है। असल में अभी 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन आरव और मेहता परिवार इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। बच्चे का विकास अच्छा है, पोषण भी ठीक मिल रहा है, इसलिए बड़ा दिखता है। तुम बस छूकर देखो, कोई बात नहीं। आम डॉक्टर शायद इस बहाने से बहक जाएं, लेकिन मैं भूल नहीं सकती। लेकिन वह गर्भ सप्ताह छुपा रही है। इसका क्या कारण है? सिर्फ 3 महीने तो और भी नहीं छूना चाहिए। गर्भ सप्ताह जितना कम उतना अस्थिर। गर्भ की दशा और स्थिर होने दो, फिर मैं तेरी खुशहाली का आशीर्वाद दूंगी। नहीं, क्या हुआ? तुम दोनों बहनों की इतने दिन बाद मुलाकात, तनाव क्यों है? अभी दवा ली है, समय नहीं होगा, क्या करें? उसकी नाड़ी देखी, थोड़ी असामान्य लगी। रक्त ऊपर चढ़ा और ये हड़बड़ी। पहले से ले ली थी रक्त संचारक दवा। मेरे हाथ लगने का इंतजार कर रही थी। हाय, काव्या ने कहा था पेट छूकर देखूं, शुभता लेने को। सुना, उसने कहा गर्भ 3 महीने का है। डर था गड़बड़ हो जाए, इसलिए नहीं छुआ। पता नहीं वह इतनी बेचैन क्यों है। काव्या, इतना पसीना क्यों? क्या हुआ? पेट में दर्द,
दर्द हो रहा है। नैना, तुमने क्या किया? सुन लो, इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो तुम्हारा पूरा परिवार साथ मरना पड़ेगा। मुझ पर आरोप? हाँ, आज सबके सामने काव्या के पास जो गया था बस मैं ही तो थी। रुको। क्या कर रहे हो? हट जाओ। आरव, बच्चा बचाना है तो मुझे देखने दो। भूल गए? मेरा परिवार परंपरागत वैद्य है। आरव, नहीं। काव्या, पिछला जन्म मैं हैरान रह गई थी काव्या कपूर के झूठे इल्जाम से और उसकी कड़ी निगरानी से सही इलाज का मौका चूक गई। लगता है इस बार बचने के लिए बस एक ही रास्ता है, बच्चे को बचाना। फिर से कहती हूं, आज मैंने उसकी कलाई छूने के अलावा और कहीं नहीं छुआ। कोई भी ऐसी जगह जो उसके गर्भपात का कारण बन सकती। उसके आसपास के ये लोग मेहता परिवार पर भरोसेमंद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी मेरे सिवा कोई इस बच्चे को नहीं बचा सकता। जल्दी करो। गर्भाशय संकुचन गंभीर है, रक्त संचारक दवा की वजह से। गरम तौलियां लाओ और चांदी की सुई लाओ। शीघ्रता करो। जी। तौलियां ले आए, तौलियां ले आए। शुक्रिया। काव्या, काव्या, कैसी है काव्या? नैना शर्मा, तुमने आखिर क्या किया? आरव, तुम चिंता में हो, मैं समझती हूँ, इस पर बहस नहीं करूंगी। लेकिन अब बच्चा सुरक्षित है। यकीन ना हो तो पारिवारिक डॉक्टर को बुला लो जांच के लिए। जल्दी करो, जल्दी। क्या हाल है? मालिक, साहबजादे, छोटी बहू का गर्भाशय संकुचन रुक गया। छोटे साहबजादे सुरक्षित हैं। कुमारी नैना, धन्यवाद, तुमने बचा लिया मेहता खानदान का खून। ये लो, ये जेठ का अंगूठा चला, मैंने 40 साल पहना, तुम रख लो। इसे पाकर राजनगर में कोई तुम्हें छेड़ नहीं सकेगा। आरव, मेरा आदेश सुनाओ, शर्मा समूह को 1000 करोड़ रुपए दें, पूरा समर्थन करो। पिछले जन्म में ही जानती थी मेहता परिवार को यह बच्चा अहम है, पर श्री मेहता ने अपनी पहचान का ये छल्ला दे दिया और ऊपर से हमारे समूह को इतना पैसा दिया। ये तो कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी। इसके पीछे जरूर कोई राज है। तुम इसे स्वीकार कर लो। हमारे खानदान का खून बचाया, ये तुम्हारा हक है। ठीक है, इसे मेहता परिवार से ब्याज समझ लेती हूँ। अभी तो लगता है काव्या कपूर की मुख्य मंशा इस बच्चे को गिराने की है। मैं दूर रहूंगी तो मुझ पर इल्जाम नहीं आएगा। उसे मेहता परिवार से लड़ने दो। हाँ, काव्या कपूर की यह दुर्घटना शायद खाने पीने में गड़बड़ी से हुई। मैंने नाड़ी जांचते समय पाया कि रक्त संचारक दवाओं के निशान हैं। क्या कहा? यानी कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है? मेहताइन के भोजन की छानबीन करो। मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आरव, सब ठीक तो है काव्या? नैना शर्मा, मुझे पता है तुम्हें आरव से अब भी लगाव है और तुम मुझसे इसलिए जल्दी हो कि मैं उसकी संतान को जन्म दे रही हूं। लेकिन आखिर ये एक जान तो है, तुमने उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? आरव, माफ करना, मैं हमारे बच्चे की रक्षा नहीं कर पाई। आगे हमारे और बच्चे होंगे। मेहता आरव का ये रिएक्शन, शायद उसकी क्षमता में कोई कमी है। बच्चा सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो, आराम से रहो। क्या ये कैसे संभव है? काव्या, बच्चा बच गया, तुम खुश क्यों नहीं हो? लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं। बच्चा सही सलामत है, बस यही मायने रखता है। माफ करना नैना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। जागते ही पहला काम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना था, और अब ये नाटक क्यों कर रही हो? गहरी दोस्ती का बहुत घिन आती है। मेहता दादाजी, इसी बात ये मेहता परिवार का आंतरिक मामला है। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं, अब और व्यवधान नहीं दूंगी। ठीक है,
ये पुनर्जन्म के बाद पहली बार घर लौटी हूं। पता नहीं माता पिता कैसे हैं। नैना, जल्दी से आकर बैठो। क्या देख रही हो? आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है। नैना बेटी, सुना है मेहता परिवार की दावत में कुछ गड़बड़ हुई थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल, वह मेहता परिवार ने सारी खबरें रोकी थी। हमें कुछ पता ही नहीं चला अंदर आखिर हुआ क्या था। तुम्हारे भैया इतने बेचैन थे कि तुम्हें लेने मेहता घर जाने ही वाले थे। बस लौट आई, यही बड़ी बात है। लौट आई, ठीक है। भैया, माँ, पापा, तुम सबको फिर से देख पाना कितना अच्छा लग रहा है। आरव, उसने फोन क्यों किया? नैना, बात करते हैं। एक बात है, तुमसे मदद चाहिए। अभी फोन पर ही बोलो। कल सुबह 10 बजे मेरे दफ्तर तुम अकेली आना और साथ में मेरा समूह का शर्मा समूह के लिए पूंजी निवेश अनुबंध ले जाना। शर्मा समूह के लिए पूंजी निवेश का। हेलो। ये आरव क्या बोला? मुझे लगा उसने पूंजी निवेश कहा। क्या मामला है? पापा, माँ, बात ऐसी है। मैंने पहले ही कहा था ये काव्या कपूर अच्छी नहीं है। तुम फिर भी उसके करीब रही। खैर, इस बार तुम सतर्क रही, वरना सोचो क्या होता। आरव कुछ भी कर सकता था। भैया, अब तो सब ठीक है। बस मेहता समूह का निवेश कंपनी पर क्या असर डालेगा पता नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारा भैया संभाल लेगा। फिर भी मुझे चिंता है। ऐसा करो, कल तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ जाए। अगर आरव न मिले तो वह नीचे इंतजार करे। कुछ भी हो तो वह संभाल लेगा। माता पिता ने सुना मेहता परिवार 1 अरब का निवेश करेगा, पर उनकी चिंता बस मेरी सुरक्षा थी। इस जन्म में मैं कभी नहीं दोहराऊंगी पिछले जन्म का दुख। यह अनुबंध संभाल लो। चिंता मत करो। यह मेहता समूह की तरफ से शर्मा परिवार को धन्यवाद है। आगे भी हम दखल नहीं देंगे शर्मा समूह के आंतरिक मामलों में। दरअसल आज आपको बुलाया एक और बात के लिए भी था। आपकी मदद चाहिए। क्या बात है? कल की घटना के बाद मेरे पारिवारिक डॉक्टर ने आपकी बहुत तारीफ की। साफ कहूं तो मुझे एक गुप्त बीमारी है। चाहता हूं आप इलाज करें, लेकिन यह गोपनीय मामला है, इसलिए आपको हमारे घर रहना होगा। अगर इलाज सफल रहा, पारिश्रमिक की कोई कमी नहीं। काव्या कपूर ने कहा था मेहता परिवार हर तरह से उसके पेट के बच्चे की कड़ी सुरक्षा कर रहा है। पिछली बार उसने पहले से ही मेरे संपर्क में आने का अंदाजा लगा लिया था, तभी रक्त संचारक दवा ले ली थी। अगर मैं मेहता परिवार में रहने लगूं तो क्या मैं खुद को दोषी ठहराने नहीं आ रही हूं? श्री मेहता, यह मामला आप किसी और को सौंपे बेहतर होगा। तो लगता है मुझे शर्मा बाबूजी को ही बुलाना पड़ेगा। अगर वे मेरे दादाजी को मेहता परिवार में ले आए और कहीं वे बुजुर्ग थोड़ी सी भी चूक गए और काव्या कपूर ने उन पर दोष मत दिया, तो उससे अच्छा है मैं खुद चली जाऊं। कम से कम मैं सतर्क रह सकती हूं। यह मामला मेरी मेहता परिवार की इज्जत से जुड़ा है, इसलिए मुझे माफ करना। मुझे कड़े उपाय अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं मानती हूं। वैसे एक बात है, मुझे आजमाने दीजिए। देखते हैं क्या पहचान पाती हैं। मुझे क्या बीमारी है? यकृत और गुर्दे की यिन कमी, गुर्दे की जीवन शक्ति की कमी। श्री मेहता, आपकी संतान प्राप्ति में समस्या है। मुझे तुम पर भरोसा है। जैसा कि तुम देख रही हो, मेरी प्रजनन क्षमता बहुत कम है। मेहता परिवार में मेरी पीढ़ी तक लगातार 3 पीढ़ियों से एक ही वंशज है। यही कारण है कि हम काव्या के गर्भ के बच्चे को इतना महत्व देते हैं। तो क्या काव्या कपूर के गर्भ का बच्चा शायद आरव की इकलौती संतान है? इसलिए दावत में मैंने बस बच्चा बचाया। मेहता बाबूजी ने न सिर्फ शर्मा समूह को अरबों निवेश दिया, बल्कि दिया अपनी पहचान का जेड अंगूठी भी। कल तुमने कहा था काव्या के शरीर में रक्त संचारक दवाओं के लक्षण हैं, लेकिन कहीं भी उन दवाओं का स्रोत नहीं मिला। श्री मेहता, क्या आपको लगता है मैंने गलती की? नहीं, अगर सच में शक होता
तो इतनी हलचल न करते। बस मैं सोच रहा हूं, चूंकि मेहता परिवार के साधनों से भी स्रोत का पता नहीं चल सका, इसका मतलब है मेहता खानदान की संतान पर नजर गड़ाए लोग साधारण नहीं हैं। ये तो सचमुच आंखों के सामने अंधेरा है। पता नहीं काव्या ने मेहता परिवार को कैसे चकमा दिया, लेकिन मेहता परिवार इस बच्चे को इतना महत्व दे रहा है। भविष्य में वह मां बनकर ऊंचा दर्जा पाएगी। इतनी मेहनत करके वह इस बच्चे को गिराना क्यों चाहती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसलिए मैंने दोहरी तैयारी की है। बच्चे की देखभाल विशेष लोग कर रहे हैं, और तुम बस मेरे गुप्त रोग का इलाज कर दीजिए। श्री मेहता, इन सालों में आपने कई डॉक्टरों से सलाह ली होगी। नतीजा साफ कहूं तो आपकी यह हालत, मैं भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि ठीक हो जाएगा। यह रोग श्री मेहता, 3.5 महीने पहले आप खुद गए थे पश्चिम देश प्रोजेक्ट साइन करने। फ्रैंक साहब मान गए हैं। समझ गया। 3.5 महीने पहले आप देश में नहीं थे? आप देश में नहीं थे? हां, कोई समस्या है? बिल्कुल है। काव्या कपूर कहती है गर्भ 3 महीने का है। बड़ा दिखना बच्चे की सेहत है। दूसरे मान भी लें, मुझे नहीं बेवकूफ बना सकती। उसका गर्भ 3.5 महीने का है। अब सब समझ आया, सारा पहेली सुलझ गया। उसके पेट का बच्चा आरव का है ही नहीं। आप चिंता न करें, अब से प्रसव तक मेरी कोई बिजनेस ट्रिप नहीं है। इलाज में पूरा सहयोग दूंगा। कामयाब हो या ना हो, आप पर गुस्सा नहीं निकालूंगा। तो फिर श्री मेहता का काम मैं स्वीकार करती हूँ। आप व्यस्त रहें, मैं सामान लेने जाती हूँ, फिर मेहता घर आ जाऊंगी। तो पिछले जन्म में आरव ने मुझे इतना सताया, सिर्फ एक झूठे बच्चे के लिए। अब तो और उत्सुक हूं, जब उसे पता चलेगा इतना बड़ा धोखा खाया है, क्या रिएक्शन होगा उसका? डॉक्टर शर्मा, आप आ गईं। मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, खुद ले लूंगी। यहाँ डॉक्टर शर्मा। नैना, तुम आ गई। पहले पता ही नहीं था तुम इतनी अच्छी डॉक्टर हो। आरव ने बताया, तुमने उसकी देखभाल करने की हाँ कह दी। मैं पूरी रात खुशी में नहीं सो पाई। और सुनो नैना, आरव को हुआ क्या है? तुम सचमुच खुश हो? मेरे मेहता परिवार आते ही तेरी गर्भपात की साजिश को फिर से किसी पर थोपने का मौका मिल गया। लेकिन आरव की यह छिपी बीमारी, लगता है उसे भी नहीं पता। बस कुछ रोजमर्रा की देखभाल है, कोई गंभीर बात नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। अरे नैना, मैं चाहती थी तुमसे एक मदद। कोई बात नहीं, सीधे कहो। जहां तक हो सकेगा जरूर करूंगी। लेकिन पहले ही साफ कर दूं, अगर तेरे पेट में पल रहे बच्चे से जुड़ा है तो मैं फैसला नहीं कर सकती। श्री मेहता ने मुझे सिर्फ उनकी देखभाल के लिए बुलाया है। बच्चे का मामला पहले वाले विशेषज्ञ ही देखेंगे। अरे नैना, मैं बस दूध वाली चाय पीना चाहती थी। लगता है तुम सचमुच एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। मैंने सोचा तुम तो आरव के लिए जड़ी बूटियां लेने बाहर जाओगी ही, तुम मेरे लिए भी 1 कप दूध वाली चाय ले आना। अच्छा, बस 1 कप दूध वाली चाय है ना? मैं ले आऊंगी। कुमारी शर्मा, मालकिन को कुछ नहीं हुआ। आप उसे हमेशा वो पौष्टिक भोजन खिलाते हैं। पौष्टिक तो है, लेकिन उनका पेट सामान्य 3 महीने के मुकाबले काफी बड़ा है। हालांकि गर्भवती महिला का मूड खराब होता है, कभी कभार छूट लेना ठीक है। समझ गई। नैना, मुझे पता था तुम ही सबसे अच्छी हो। ऐसे मामलों में पहले तुम्हारी बात मान लेना मेरे लिए आसान रहेगा सबूत जुटाने में। पर मत सोचो कि मुझे तुम्हारे मन की तुम्हारी चालें पता नहीं। तुम कुछ भी करना चाहो, मैं फिर कभी दोष नहीं ओढ़ूंगी। कुमारी शर्मा। ये छोटी बहू को दे दीजिएगा। जी। मालकिन, दूध वाली चाय। इसका ढक्कन। कुमारी शर्मा ने कहा, खरीद कर सीधे यहाँ भेज दिया। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं, तुम जाओ अभी। जी। नैना, शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अंदर आओ, थोड़ी बातें करते हैं। जल्दी करो, बैठो। ये चीज
केवल उस वक्त जब मैं कृष्णद्वीप में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रही थी, मूल निवासी के घर देखी थी, काव्या कपूर के पास। ये कैसे आई? काव्या, काव्या, तुम कब कृष्णद्वीप गई थी? बिल्कुल नहीं, वह तो पुराने दोस्त का दिया यादगार तोहफा है। मुझे सुंदर लगा इसलिए रख दिया। ऐसी नक्काशी कृष्णद्वीप के मूल निवासियों के अलावा कोई नहीं जानता। गहराई से जांच करनी पड़ेगी। भैया, मेरी मदद करो। काव्या कपूर के 2.5-3 महीने पहले के सारे हरकतों की जांच करो, खास तौर पर विदेशियों के आने जाने वाली जगहों पर। नैना, ये दूध वाली चाय तुमने पी है? क्या तुम्हें स्वाद अजीब लगा? सच में? मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा। नहीं, वह डॉक्टर है, जरूर पहचान लेगी। मैंने मदरवॉर्ड का चूर्ण मिलाया था। अरे नैना, मेरी बड़ी भूल हुई, पर कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरा नुकसान कैसे कर सकती हो? मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा, लेकिन तुमने बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की। नैना, तुमने मुझे क्या पिलाया? पति, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। नैना शर्मा, तुम जानती हो मेरे लिए ये बच्चा कितना कीमती है। तुमने उसे नुकसान क्यों पहुंचाया? हंसती है। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? पिछली दावत में सबकी आंखों के सामने तुम मजबूरी में मेरे बच्चे को बताने का नाटक कर रही थी। अब असली रूप दिखा रही हो। ढोंग बंद कर दिया। माफ करना काव्या, इस बार तुम्हारा गर्भपात फिर नहीं हो पाएगा। पति, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। नैना शर्मा, तुम क्या कर रही हो? पहली बात, शरारत मैंने नहीं की। शरारत करने वाली काव्या कपूर है। तुम क्या बकवास कर रही हो? वह दूध वाली चाय तुमने मुझे दी थी। तुम ही मुझे और आरव के बच्चे को मारना चाहती थी। मुझे ही आश्चर्य हुआ कि पीते समय स्वाद अजीब क्यों लगा। वह गवाही दे सकती है। मैंने मालकिन से सुना दूध वाली चाय का स्वाद अजीब है, पर आरव, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। दूसरी बात, जो उसने पी वह वाकई मेरी खरीदी चाय थी, लेकिन वह कप मैं लाते ही पारिवारिक डॉक्टर को दे दिया नमूना जांच के लिए। पुष्टि हुई कि कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद चाय में कुछ हुआ या नहीं, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। साहबजादे, कुमारी शर्मा की बात सही है। यह कुमारी शर्मा द्वारा लाई गई चाय की जांच रिपोर्ट है। कुमारी शर्मा, यह दवा। मेज पर रख दो। हाँ साहबजादे, यह कुमारी शर्मा ने मालकिन के लिए पहले से तैयार की थी। दूध वाली चाय मैंने पारिवारिक डॉक्टर से ली और सीधे मालकिन को दे दी। तीसरा, मैंने पहले ही आदेश दे दिया था, काढ़ा तैयार करवाया है। अगर श्रीमती ने यह दवा नहीं पी तो यह बच्चा भगवान भी नहीं बचा सकते। हालांकि चाहे न बचाया जाए, वास्तव में मेहता परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे तुम नैना शर्मा, मेहता परिवार से तुम्हारा क्या बैर है? क्या दुश्मनी है? तुम न सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो, मेरे पेट के बच्चे को भी, बल्कि इतनी बेशर्मी से मेहता परिवार पर कीचड़ उछाल रही हो। आरव, क्या तुम्हें वाकई यकीन है काव्या कपूर के पेट का बच्चा जरूर तुम्हारा ही है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं आरव की पत्नी हूँ। मेरे पेट का बच्चा उसका नहीं तो और किसका होगा? अच्छा तो बताओ, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम आरव को बता सकती हो 3.5 महीने पहले उस रात तुम कहाँ थी? इतने पहले की बात कौन याद रख सकता है? लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। यह जगह तुम्हें पहचानती है? नामुमकिन, यह सच नहीं हो सकता। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। सच में? मुझे तो श्रीमती मेहता उन विदेशी पुरुष मॉडलों के साथ बहुत मजे करती नजर आ रही थी। क्या यह निगरानी कैमरा वीडियो भी झूठा और गढ़ा हुआ है? काव्या कपूर, तुम मुझे स्पष्टीकरण दो। आरव, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने बस पड़ोस वाली श्रीमती सिंह के साथ बाहर जाने का किया। वही थी जिसने मुझे वहां फंसाया। वे लोग भी उसी ने मुझ पर थोपे। मैंने बस थोड़ा ज्यादा पी लिया था, संयम खो बैठी। मैं वादा करती हूँ इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आरव, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुम्हारा यह बच्चा ढोया है। क्या यह साबित नहीं करता मेरी निष्ठा
मैं बस धोखा खा गई, एक छोटी सी गलती हो गई। क्या तुम मुझ पर ऐसे शक करोगे? और फिर वह बात 3.5 महीने पहले की है। हमारा बच्चा सिर्फ 3 महीने का है, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर मैं कहूं तुम्हारा पेट 3 महीने से ज्यादा का है, ठीक 3.5 महीने का है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा बच्चा सिर्फ 3 महीने का है, ये बात कई डॉक्टरों ने पुष्टि की है। तुम तो बस किस्मत से एक बार मेरे बच्चे को बचा लिया, अब विशेषज्ञों पर सवाल उठा रही हो। हाँ, कुमारी शर्मा महोदया की प्रसव पूर्व जांच और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार उनकी गर्भावस्था वाकई 3 महीने की ही है। मेहता परिवार ने इस बच्चे की बहुत देखभाल की है। अच्छे पोषण के कारण भ्रूण थोड़ा बड़ा होना आम बात है। सही है, अल्ट्रासाउंड के नतीजे बहुत सटीक होते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में इसकी सटीकता गर्भवती महिला द्वारा बताए गए आखिरी मासिक धर्म की तारीख पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही। तो फिर इसका मतलब है अगर काव्या कपूर ने गलत तारीख बताई है तो आपकी जांच के नतीजे स्वाभाविक रूप से गलत होंगे। तुम क्या बेतुकी बातें कर रही हो? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं मेहता परिवार की संतान को जन रही हूँ। मेरी हैसियत यहाँ बिल्कुल मजबूत है। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा साफ है कि तुम छिपाना चाहती थी कि तुम्हारे पेट का बच्चा मेहता खानदान का है ही नहीं। तुम झूठा कलंक लगा रही हो। श्रीमती मेहता, क्या तुम मुझे यही नाड़ी जांच करने दोगी? क्या तुम मुझे यही नाड़ी जांच करने दोगी? परंपरागत वैद्य पद्धति से गर्भ जांच भ्रूण और मां के रक्त ऊर्जा मिलन की दशा देखती है। गर्भवती महिला जानबूझकर जानकारी छुपाए तो यही सबसे सटीक तरीका है। बस थोड़ी देर और टाले, बच्चा पूरी तरह गिर जाए, चाहे कितना भी कहे, गवाह ही न बचे और पड़ेगा मेहता परिवार के उत्तराधिकारी को मारने का दोष। जानते हो तो सही डर किसे है? जानते हो तो सही डर किसे है? इसकी रवैया तो जल्दी बदल गया। चाय गिरने पर जो गंध आई थी उसमें कुछ मदरवर्ड का चूर्ण मिला था। समय गिनो तो अब जल्द ही उसका गर्भ पूरा गिर जाना चाहिए। क्या हुआ? नाड़ी जांच से डर लग रहा है या फिर तुम जानबूझकर समय खींच रही हो ताकि मेरा बच्चा गिर जाए, मेहता परिवार का उत्तराधिकारी मर जाए? अच्छा, समझ गई। लगता है गर्भ गिराना ही इसका असली मकसद था। मुझ पर इल्जाम लगाना सिर्फ इसलिए था कि गर्भपात का दोष किसी पर थोप दिया जाए ताकि न डगमगाए मेहता परिवार में इसकी हैसियत। काव्या कपूर, मैं तेरी मंशा कैसे पूरी होने दूं? श्रीमती मेहता ने याद दिलाया। शायद पहले यह गर्भस्थिर दवा पी लूं। नाड़ी स्थिर होने दो, भ्रूण को कोई खतरा नहीं है, फिर नाड़ी देखेंगे। आखिर ये बच्चा किसका है अभी तय नहीं हुआ। मैं बिना वजह मेहता वारिस की हत्या का दोष नहीं लेना चाहती। पारिवारिक डॉक्टर को बुलाओ, मुझे फिर से देखने दो ताकि पक्का हो बच्चा सुरक्षित रहे। जाओ। आरव, छोटे साहबजादे ठीक हैं? बच्चा सही सलामत है, बस यही काफी है। आरव, मैं थोड़ी थक गई हूं, आराम करना चाहती हूं। श्रीमती जी, क्या हुआ? अभी तो तय हुआ था कि मैं नाड़ी देखूंगी, अब मना कर रही हो? नैना, सचमुच थकान हो रही है। ये नाड़ी जांच किसी और दिन कर लें, ठीक है? आरव, हमारा बच्चा अभी अभी मौत के मुंह से लौटा है, उसे भी आराम करने दो, ठीक है ना? बस नाड़ी देखना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। भ्रूण की नाड़ी स्थिर और ताकतवर है। फिसलन भरी नाड़ी गहराई से जड़ तक। धड़कन नियमित और गहरी है। ये बिल्कुल मेल खाती है 3.5 महीने के गर्भ की नाड़ी से। बिल्कुल नहीं है तुम्हारी कमजोर टूटी टूटी नाड़ी जैसी बारीक धागे सी। क्या बकवास कर रही हो? यहां परंपरागत वैद्य सिर्फ तुम हो। मेरी नाड़ी कैसी है वो तो तुम्हारी मनमर्जी पर है। झूठ। मुझे पता था तुम यही कहोगी। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है, पारिवारिक डॉक्टर को परंपरागत चिकित्सा का थोड़ा बहुत ज्ञान है।
तो बुनियादी नाड़ी की विशेषताएं उन्हें भी पता होनी चाहिए। कृपया फिर से बहू जी की नाड़ी जांच करें। देखें कि मैं जानबूझकर बकवास तो नहीं कर रही। तुम बहू जी की नाड़ी जांचो। यह साहबजादे, कुमारी शर्मा ने जो कहा एकदम सटीक है। ये नहीं हो सकता। मैं खुद कितने महीने की हूं, मुझे कैसे पता नहीं होगा? नैना शर्मा, ये मत सोचो कि विदेश में तुमने जो रंगीनियां की हर कोई वैसा ही है। मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ आरव ही एकमात्र पुरुष रहा है। श्रीमती मेहता इतनी जल्दी क्यों घबरा रही हैं? क्योंकि श्रीमती मेहता पक्के तौर पर कह रही हैं कि जो बच्चा उनके पेट में है वह आरव का ही है। तो फिर दूध वाली चाय में चुपके से कुछ मिलाकर गर्भपात कराने की कोशिश क्यों की गई? मैं कह रही थी कि इतना घुमा फिराकर आखिर चाहती क्या हो? पता चला खुद को बचाने की साजिश है। वह दूध वाली चाय जिसमें कुछ मिला था साफ साफ तुमने ही मुझे दी थी। वह दूध वाली चाय, हाँ मैंने ही तुम्हें दी थी, लेकिन मैं गारंटी देती हूं वह तुम्हारे हाथ में पहुंचने से पहले बिल्कुल ठीक थी। लेकिन क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि वह दूध वाली चाय अभी भी बिल्कुल ठीक है? वैसे भी वह दूध वाली चाय तो फेंकी जा चुकी है। अब तुम जो चाहो कह सकती हो। मैंने देखा कि वह चाय का कप थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे जांच के लिए भेज देना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हो। काव्या, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, मेरा मतलब है तुमने इतनी अच्छी तरह कैसे तैयारी की? जरूर इन सब के साथ मिलकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है और मुझ पर दोष मढ़ना चाहती हो। नैना शर्मा, तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे साथ गलत हुआ, जो तुम्हें इस तरह मेरे पीछे पड़ने पर मजबूर कर रहा है? मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी, बल्कि तुम हो। ये तुम्हारी दूसरी बार है मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने तुम्हारा गर्भ दिवाया। मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम मुझ पर क्यों दोष मढ़ना चाहती हो? साहबजादे, क्या मैं अनुरोध कर सकती हूँ ऊपर वाली दूध वाली चाय के कप की जांच करवाई जाए? जाओ। आरव, तुम भी मुझ पर शक करते हो? काव्या, यह बच्चा मेहता परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा की सोच रहा हूं। मेरी सुरक्षा के लिए? आरव, तुम्हारी नजरों में तो मैं बस तुम्हारे मेहता परिवार की संतान की जननी हूं। वह नैना शर्मा बार बार मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन उसकी दो बातें सुनकर तुम इतनी आसानी से उस पर विश्वास कर लेते हो। बस करो, बस करो। नहीं हुआ। तुमने बस इस औरत की बात सुन ली है और सोच रहे हो कि मेरे पेट में तुम्हारे मेहता खानदान का खून नहीं है। ठीक है, चलो अभी करवाते हैं पितृत्व जांच। पितृत्व जांच अभी? साहबजादे, हाँ है प्रसव पूर्व पितृत्व जांच तकनीक। बस क्या? गर्भजल परीक्षण कराना पड़ेगा। गर्भपात का खतरा कम नहीं। इसीलिए उसकी हिम्मत हुई पितृत्व जांच कराने को। अगर आरव मान जाए तो वह इसी बहाने गर्भ गिरा सकती है और सारा दोष प्रक्रिया पर मर देगी। पर उसे पता नहीं, पूरा मेहता परिवार इस बच्चे को मान रहा है मेहता खानदान का इकलौता वारिस। आरव, खतरा हो तो भी मुझे डर नहीं। आज नैना ने मेरी इज्जत पर ऐसा कीचड़ उछाला, अगर मैं अपनी सफाई नहीं दे पाई तो क्या वह आसानी से जीत जाएगी? साहबजादे, पितृत्व जांच की जरूरत नहीं। मुझे काव्या पर भरोसा है। नैना, तुम्हारी हिम्मत। मैंने तुम्हें बुलाया था मेरी सेहत सुधारने के लिए, न कि बिना आधार अटकल लगाने मेरी पत्नी को फंसाने के लिए। आरव ने जो रिपोर्ट छिपाई शायद वही सबूत है। काव्या ने चाय में कुछ मिलाया था। वह काव्या पर उतना भरोसा नहीं करता, फिर भी यह साबित नहीं करता कि बच्चा मेहता खानदान का नहीं। यह मामला यहीं खत्म। आज के बाद किसी की भी जुबान से पितृत्व जांच का नाम न सुनूं। बिल्कुल सही। उसके लिए संतान पाना बहुत मुश्किल है। काव्या कपूर के पेट में जो बच्चा है, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि वह मेहता परिवार का नहीं है, वह कभी नहीं करेगा इस बच्चे से कोई जोखिम लेने का। उसने मुझे ऐसे फंसाया और तुमने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। लगता है
आरव ने मामला शांत करने के लिए बस मुझे ही दोषी ठहरा दिया है। नहीं, इस जानलेवा स्थिति से बचने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। ये पूरा मामला नैना शर्मा ने ही खड़ा किया है, तो उसे ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें कोई अन्याय नहीं होगा। शांत हो जाओ। काव्या के गर्भ सप्ताह को देखते हुए ये बच्चा ज्यादातर किसी कृष्णद्वीप मॉडल का ही है। वह जानती है कि बच्चे के जन्म लेते ही अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इसीलिए वह इतनी जोर लगा रही है गर्भपात कराने में। तो फिर मुझे जो करना है वह बहुत साफ है। इस मामले का कोई फैसला नहीं हुआ और तुम मुझे दोष अपने सिर लेने को कह रहे हो। मैं सहमत नहीं हूं। मेहता परिवार को पितृत्व जांच के जोखिम की चिंता है, यह मैं समझ सकती हूं, लेकिन मेरी निर्दोषता साबित करने के लिए मैं खुद छोटी बहू का गर्भस्थिर उपचार करने का प्रस्ताव रखती हूं, जब तक बच्चा सुरक्षित जन्म न ले ले। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं खुद छोटी बहू का गर्भस्थिर उपचार करने का प्रस्ताव रखती हूं, जब तक बच्चा सुरक्षित जन्म न ले ले। इस दौरान किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी होगी। हालांकि यह मेरी इच्छा नहीं थी, पर यह दूसरी बार है जब मैं छोटी बहू के गर्भपात में फंसी और दोनों ही बार मेरे कौशल से बच्चा बच गया। इससे मेरी काबिलियत साबित होती है। नहीं, कौन जाने तुम फिर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अगर मैं इसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो 2 बार बचाती क्यों? मैं खुद गर्भ की देखभाल करूंगी, बस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। मुझे भरोसा है जब बच्चा पैदा होगा सब सच सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। अगर बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ तो आज की बात मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली तो मेरा रवैया कड़ा होगा। तुम्हारा शर्मा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, जो जुए में हारा वह माने। आज से मेहता साहब की पत्नी की देखभाल पहले जैसी ही रहेगी। हर छोटी बड़ी बात कुमारी शर्मा को बताई जाएगी। तुम सब कुमारी शर्मा के आदेश मानोगे, कोई चूक नहीं। जी। काव्या कपूर, तुम्हारे पास जो भी हथकंडे हों लगा दो। मैं तुम्हारे पेट के उस बच्चे को जरूर सुरक्षित जन्म दिलाऊंगी और फिर देखूंगी तुम कैसे नर्क में गिरती हो। दादाजी, आपने बुलाया? आरव, बुढ़ापे की बात मत सुनो। मेहता परिवार 4 पीढ़ियों से इकलौता है। तुमसे उम्मीद है कारोबार संभालो और वंश आगे बढ़ाओ। उस बच्चे का मामला मैं जानता हूं, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तो तुम जाओ। श्री मेहता, ये आपके लिए है शरीर सुधारने का काढ़ा। रुकिए, ये लैब रिपोर्ट आप क्या कहेंगे? श्री मेहता सच सुनना चाहेंगे या झूठ? साफ कहूं तो काव्या कपूर ने खुद मिलाया है, शायद मदरवॉर्ड का चूर्ण। गर्भावस्था में इसका उपयोग गर्भाशय संकुचन कराता है। गर्भपात हो सकता है। सबूत क्या है कि उसने किया? मैंने खुद देखा। और क्या सबूत चाहिए? आपने खुद देखा उसे चाय में कुछ मिलाते, तो रोका क्यों नहीं? अगर आप दोष लगाना चाहते हैं तो यह बहाना बेकार है। अगर आप गंभीर बात करना चाहते हैं तो कृपया बात बात पर हल्ला न करें। नाड़ी जांच से गर्भ सप्ताह और पहले मिली जानकारी कि 3.5 महीने पहले आप देश में नहीं थे, इससे मैं पक्का हूं काव्या कपूर के पेट में आपका बच्चा नहीं है। इसके अलावा आपकी अपनी समस्या गर्भधारण की संभावना कम करती है। चूंकि मेहता खानदान का खून नहीं, बस मैं ये साबित कर दूं तो कोई भी झूठा इल्जाम टिक नहीं पाएगा। मैं तो देखना चाहूंगी वह खुद की कोई फसल काटे। गर्भपात का दर्द उसे ही भुगतना है। श्री मेहता, यह स्पष्टीकरण संतोषजनक है। मतलब मुझे मान लेना चाहिए प्रसव पूर्व पितृत्व जांच कराना। श्री मेहता की चिंता मैं अच्छी तरह समझती हूं। इस बच्चे के बारे में आप किसी की एक तरफा बात नहीं मानेंगे और न ही मान सकते हैं, इसलिए मैं बच्चे के जन्म से ही अपने ऊपर लगे शक को मिटा सकती हूं। एक और सवाल है, काव्या आपकी पक्की सहेली नहीं थी, अचानक ऐसा क्यों हो गया कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गई? अगर मैं अब भी उसे सहेली मानती तो शायद उस दावत पर ही आपके हाथों मर चुकी होती।
पता लगाओ पिछले 3.5 महीने से श्रीमती जी ने किन लोगों से संपर्क किया है, उनकी जुबान खुलवाओ। काव्या कपूर, तुम्हारा यही बेहतर होगा कि जैसा तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो वैसे ही इस बच्चे के जन्म पर खुशी जताओ। श्रीमती जी, ऐसे छोटे मोटे खरीदारी के काम हम ही कर लेंगे, आपको हमारे साथ आने की क्या जरूरत है? अभी तो मेरा गर्भकाल कम है, चल फिर सकती हूँ। बाहर घूमने आना अच्छा है, बाद में जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मौका ही नहीं मिलेगा। अगली बार सुपरमार्केट आने पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ आऊंगी। ये नैना शर्मा जरूर जानती है कि मेरे पेट का बच्चा मेरे पति का नहीं है, यहाँ तक कि खान पान पर भी उसने मुझ पर पैनी नजर रखी है। अगर मैं खुद न निकलूं तो गर्भपात का मौका कहाँ मिलेगा? ये बच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मीठी हॉथॉर्न सिंक, खट्टी मीठी हॉथॉर्न सिंक। हाँ बिल्कुल, पहले पढ़ी रिपोर्ट्स में लिखा था हॉथॉर्न फल गर्भावस्था में सख्त मनाही है। मेरे साथ की ये दासियां लगभग आधी गर्भावस्था विशेषज्ञ बन गई हैं, इन्हें किसी तरह दूर भेजना होगा। मुझे अचानक थकान महसूस हो रही है। अभी याद आया सुपरमार्केट में कुछ चीजें खरीदी नहीं थी। वर्मा, सिंह, तुम दोनों जाओ, पसलियां और मक्का ले आओ, दोपहर को सूप बनाएंगे। हाँ ठीक है। डोडो, मुझे मसालेदार गोमांस खाने का मन है, तुम तैयार भोजन खंड में जाकर देखो, थोड़ा ले आओ। या घर से अभी दूर है? आगे ही घर है, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जल्दी से जाओ और लौट आओ, कोई बात नहीं। ठीक है। भैया, हालात कैसे हैं? तुम इतनी देर से क्यों आए? तुमने कहा था कुमारी का ऊपर नजर रखूं। अभी उसने नौकरों को भेजा है। अब फिर क्या बुरी योजना बना रही है? जल्दी से देखने जाओ। हाँ, कोई बात हो तो मुझे बताना। ठीक। मालिक, 3 हॉथॉर्न सिंक दीजिए। श्रीमती जी, आप तो गर्भवती हैं, हॉथॉर्न नहीं खा सकती। जाहिर है मेरे लिए नहीं है, घर के बच्चों के लिए ले रही हूँ। मीठी हॉथॉर्न सिंक, खट्टी मीठी हॉथॉर्न सिंक। नैना शर्मा, तुमने मेरे खान पान पर इतनी सख्त पाबंदी लगा रखी है। इस बार मैं अचानक बाहर निकली हूं, देखते हैं तुम कैसे रोकोगी। ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता। श्रीमती मेहता, हॉथॉर्न फल गर्भावस्था में सख्त मना है। मुझे याद है मैंने आपको बार बार समझाया था। आप तो सचमुच अपने पेट में पल रहे मेहता खानदान के खून को तवज्जो ही नहीं दे रही। नैना शर्मा, तुम तो सचमुच जान नहीं छोड़ती। तुम्हें पता है मैं इस बच्चे को जन्म नहीं लेने दूंगी, फिर भी बार बार मुझे रोक रही हो। श्रीमती मेहता अब खुलकर बोल रही हैं। ढोंग बंद। डर नहीं कि मैंने चुपके से रिकॉर्डिंग कर ली और बाद में श्री मेहता को दे दी, तब आप क्या सफाई देंगी? तुमने मुझे फंसाया। मजाक कर रही हूं। मैंने तो आपकी असली गर्भ सप्ताह मेहता परिवार को बता दी थी, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। रिकॉर्डिंग की बात भी ऐसी ही है। कुछ भी उतना जितना आप इस शिशु को जन्म दे दें प्रभावी नहीं होगा। कौन सा शिशु? आरव। नैना ने अभी मुझसे कहा, हमारे गांव की लोकरीति के अनुसार गर्भावस्था में ज्यादा खट्टा खाने से बच्चे का रंग सांवला हो जाता है। खट्टा खा रही हो? तुमने मीठी हॉथॉर्न सिंक खाई। हॉथॉर्न फल गर्भावस्था में वर्जित है, तुम्हें पता नहीं? मैं तो बस जी ललचा गई थी। अभी महीने बढ़ रहे हैं, बस खट्टा खाने का मन कर रहा था। आपने उसके लिए खरीदा? मैं परंपरागत वैद्य हूं। हॉथॉर्न फल की रक्त संचार गुण का सिद्धांत मैं कैसे नहीं जानती? बस सुना है आप सुपरमार्केट गई थी, पीछे आ गया। साहबजादे, श्रीमती ने कहा, वो बहुत थक गई हैं, हमें अलग अलग जाकर जल्दी खरीदारी करनी थी, इसलिए उन पर नजर न रख पाया। ये मेरा अपना फैसला था, उन्हें दोष मत दो। मैं तो बस अचानक खाने का मन कर गया था। आगे से नहीं खाऊंगी। मौका मिलते ही खरीद लेने की कोशिश इन निजी दासियों को बेकार की मेहनत थी। ये लोग कभी नहीं कर सकते। मेहता परिवार से गद्दारी। आरव, कहावत है ना, खट्टा बेटा तीखा बेटी। तुम्हें क्या लगता है मेरे पेट में लड़का ही होगा? लड़का हो या लड़की, दोनों ही मेहता समूह के वारिस होंगे। आगे से जब भी श्रीमती तुम्हारे साथ बाहर जाए, किसी भी हाल में कम से कम एक व्यक्ति उनके साथ रहेगा। जी। नैना शर्मा, याद रखो, ऐसी घटना मैं दोबारा नहीं देखना चाहता कभी।
श्री मेहता, पहले जिस बात की जांच करने को कहा था उसका पता चल गया है। बताओ। 3.5 महीने पहले श्रीमती वास्तव में गई थी पड़ोस में श्रीमती सिंह के साथ एक आलीशान क्लब में, लेकिन क्लब का सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया गया था। श्रीमती सिंह के मुताबिक उन्होंने ही फैसला लिया था श्रीमती के लिए कई पुरुष मॉडल बुलाने का। आगे बोलो। लेकिन उसके बाद की बातें श्रीमती सिंह को नहीं पता। वह अगले कमरे में थी। रात भर उन्मादपूर्ण मौत के बाद श्रीमती का कमरा खाली पड़ा था। उस दिन के बाद से जब तक गर्भ की पुष्टि नहीं हुई, उनके बैंक कार्ड में 50 लाख रुपए का धनांतरण रिकॉर्ड मिला। बैंक की जांच से पता चला प्राप्तकर्ता रोहित कपूर है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में उनके और रोहित कपूर के बीच लेन देन विवरण में करीब 50 लाख रुपए थे। रोहित कपूर कौन है? हमने एक जुआ घर में इस रोहित कपूर को ढूंढ निकाला। पता चला है कि यह श्रीमती का चचेरा भाई है। यह शख्स आवारा और निकम्मा है। वह 50 लाख रुपए सिर्फ एक दिन में ही जुआ घर में हार गया। मतलब कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि श्रीमती कपूर ने धोखा दिया? जी हाँ। शक की बात पर और गहराई से जांच करो। जिन पुरुष मॉडलों ने श्रीमती को देखा उन सबका भी पता लगाओ। चुपके से करना, पहले की तरह इतनी धूमधाम से नहीं। जी। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। काव्या का पेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। आगे से खान पान और दिनचर्या कड़ाई से निगरानी में रखना, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं। ठीक है श्री मेहता। याद रखो, श्रीमती के गर्भ के बारे में मैं कोई भी बदनाम करने वाली बात नहीं सुनना चाहता। श्री मेहता के आदेश से अब से श्रीमती का हर भोजन, हर दवा खरीदते समय 2 लोगों की टीम होगी। एक दूसरे पर नजर रखेंगे। खरीदी गई हर चीज पारिवारिक डॉक्टर को दी जाएगी नमूना सुरक्षित रखकर जांच के लिए। श्रीमती को देने से पहले सबकी निगरानी में मैं खुद चखूंगा। जी। जारी रखो, मेरी परवाह मत करो। मैं रोज सुबह शाम श्रीमती मेहता की नाड़ी जांच की जाएगी। पारिवारिक डॉक्टर की मौजूदगी में परस्पर सत्यापन होगा ताकि शिशु की हर पल निगरानी रहे। इसके अलावा श्रीमती मेहता के शयनकक्ष और साहबजादे के अध्ययन कक्ष में एक निगरानी कैमरा लगेगा। इन कैमरों को मैं खाली समय में खुद देखूंगी। हर तरफ से बंद है। नैना शर्मा, तुम्हें मेरी खुशी इतनी बुरी लगती है? आखिरी बात, श्रीमती मेहता का संपर्क बाहरी लोगों और वस्तुओं से वर्जित है। श्री मेहता, आपके और कोई सुझाव है? श्री मेहता, श्री मेहता। अच्छा है, तुमने पूरी तैयारी की है। सब सुन लें, श्रीमती के गर्भ संरक्षण के मामले में सभी लोग और संसाधन कुमारी शर्मा के निर्देश पर होंगे। बस यह बच्चा सुरक्षित रहे, सब कुछ मंजूर है। यह तो कैद हुई, फर्क ही क्या है। पर मैं विरोध भी नहीं कर सकती। और देखो तो, मेरे पेट का बच्चा बड़ा होता जा रहा है। गर्भपात का खतरा और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नहीं, मुझे कोई रास्ता सोचना होगा। नैना शर्मा ये औरत अब रोज सुबह शाम नाड़ी जांचती है। सुनता हूं दवा का नुस्खा भी आरव को दिखाना पड़ता है। इस वक्त तो उसने देख ही लिया होगा। कॉलेज के दिनों में नकल की थी नैना शर्मा की लिखावट की। सोचा न था आज फिर काम आएगी। मैंने इस नुस्खे में गर्भपात कराने वाली केसर मिला दी। शायद अब किसी को पता न चले, ऐसे गर्भपात हो जाए। लगता है काव्या कपूर सचमुच पागल हो गई है। इतना खतरनाक तरीका सोच भी लिया। श्रीमान आरव, मालकिन ने आज के नुस्खे में गड़बड़ की है। संलग्न है सामान्य गर्भपात कराने वाली दवाओं की सूची। कृपया नुस्खा जांचें। अगर ये दवाएं हों तो सावधान रहें। मालकिन, आपकी दवा। आरव, मैंने अभी दवा पी ही थी। अचानक लगा पेट में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आता क्यों। शायद इसलिए कि मैंने नौकर को दवा बनाते समय नुस्खे से केसर हटाने को कहा था। मेरे गर्भस्थिर दवा के नुस्खे में केसर थी ही। मेरी जानकारी में यह जड़ी
गर्भपात करा सकती है। गंभीर मामलों में बांझपन भी हो सकता है। नैना इतनी माहिर वैद्य है, नुस्खे में ऐसी गलती कैसे कर सकती है? यही कारण होगा जिससे मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मैंने नौकर को कहा नुस्खे से। तुमने चुपके से मिलाई केसर हटाने के लिए। क्या? आरव, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे अपने बच्चे को मार सकती थी? ये तो मेहता खानदान का खून है। नुस्खे में गड़बड़ है। जरूर नैना शर्मा की गलती है। काव्या, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे दफ्तर में हाल ही में नए कैमरे लगे हैं? कैमरे? कौन से कैमरे? आरव, तुम तो जानते हो मैं आमतौर पर तुम्हारे दफ्तर में नहीं जाती। श्रीमती, लगता है श्रीमती सचमुच अंत तक नहीं मानेगी। ये मालिक के दफ्तर में लगाए गए नए कैमरे का फुटेज है। दोपहर 4:36 आप दफ्तर में गईं और मेज पर एक नुस्खा ढूंढा, फिर एक नई जड़ी बूटी जोड़ी, वह थी केसर। मैं आरव के दफ्तर में गई थी, हाँ, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो? ये केसर मैंने जोड़ी थी। मैंने नुस्खे पर कुछ और लिखा था, पर वह था शहद। दवा बहुत कड़वी थी, मुझे पसंद नहीं आई। अगर कॉलेज के दिनों में मेरी लिखावट नकल करते तो शायद चल जाता, लेकिन मेरे विदेश रहने के इन सालों में मैंने आदत डाल ली है अक्षर के आखिरी हिस्से में एक खास घुमाव देने की। बस यही फर्क बाहर वालों की नजर में आसानी से पहचाना जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? काव्या, कुछ तो समझाओ। तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? मेहता खानदान का खून। आरव, मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन यह नैना तुम्हारी दी हुई छोटी सी बात पर हुक्म चलाती है। मुझे ऐसे हुक्म देती है। मैं सह नहीं पाई, इसलिए उस पर गुस्सा निकाला। मैं कैसे जानबूझकर साजिश कर सकती थी हमारे बच्चे की? तो श्रीमती जी बताइए, मैंने आपको कैसे हुक्म दिया? आरव, देखो, ये है उसका असली रूप। वह सिर्फ इसलिए कि आपने उसे मेहमान बुलाया हमारे घर में धौंस जमाती है। कोई नहीं जानता वह है यहाँ की मेहता परिवार की मालकिन। ये नैना शर्मा सचमुच बहुत घमंडी है। कम से कम काव्या कपूर नाम की तो श्रीमती मेहता है, इसलिए नैना से चिढ़ना सामान्य बात है। लगता है मैंने नैना पर भरोसा किया। काव्या की बात में भी दम है। कुमारी शर्मा, आप मेरे घर में रह रही हैं, कम से कम इस घर के मालिकों से थोड़ा तो सम्मान से बात करें। आखिरकार मेहता खानदान के खून को नुकसान पहुंचाने का शक अभी भी आप पर है ना? मैं मेहता साहब के आदेश मानूंगी, आगे से विनम्र रहूंगी। यह आरव संतान को बहुत महत्व देता है, पर कोई बात नहीं, मेरा रास्ता तो पहले ही तय है। बस काव्या के बच्चे के जन्म का इंतजार है। इस बार का मामला यहीं समाप्त, लेकिन काव्या के गर्भ की सुरक्षा का काम अभी भी ढिलाई नहीं कर सकते। कैसे भी हो, तुम मेहता परिवार की मालकिन हो, कम से कम उदार तो दिखो। श्रीमती जी, आशा है आपकी अगली चाल थोड़ी खतरनाक होगी। यह गर्भ सुरक्षा का काम बहुत आसान लगता है। नैना, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। मेरे लिए एक काम करो। भैया, तुम आ गए। जो चीज मैंने मांगी थी लाए हो। उत्तम कस्तूरी, ये चीज पास आए बिना कुछ खास गंध नहीं आती, इसी ले जाने के बाद अच्छी तरह छुपा लेना, फिर बस गर्भपात का इंतजार करो। ये चीज मिलनी मुश्किल थी ना? कोई बात नहीं, बस तुम मेहता परिवार की छोटी बहू बन जाओ, सब कुछ सार्थक हो जाएगा। मैं समझ गई। वह कृष्णद्वीप वाला मॉडल मैंने साफ कर दिया है। मेहता परिवार कुछ भी उपयोगी जानकारी नहीं ढूंढ पाएगा। अगली बार इतनी लापरवाही मत करना। वापस जाकर इस पेट के भीतर के बच्चे को गिरवा देना, जल्दी से गर्भवती हो जाना। मेहता खानदान का असली खून, तभी तुम्हारी हैसियत मजबूत होगी, समझी? ठीक है भैया, मैं जान गई। तुम जल्दी निकलो। वह नैना शर्मा, उसने कोठी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। जल्दी ही कोई आएगा। तुम सावधान रहना, वह नैना शर्मा आसान शत्रु नहीं है। वहां कौन है? रुको, हिलना मत। बिना रजिस्टर कैसे आए? चीज छुपा लो, मेरा साथ दो।
अरे रे काव्या कपूर, 10 लाख रुपए देकर भिखारी बना रही हो? मैंने कह दिया, बस इतना ही है। सब दे दिया, तुम और क्या करोगे? अरे काव्या कपूर, मेहता परिवार की बहू बनकर अपने बड़े भाई की परवाह नहीं, सुरक्षा बुलाकर मुझे पकड़वाने की हिम्मत। गांव जाते ही सबको बताऊंगा कि तुम कितनी कृतज्ञ हो। छोड़ो मुझे। रुको। तुम हो रोहित कपूर, तुम ही हो वो जुआरी, मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत आरव की औरत, उसका खून चूसने की कोशिश। आरव ने मेरी छानबीन की थी। अच्छा हुआ भैया चालाक था, जुए का बहाना बनाकर वो पैसा निपटा दिया कृष्णद्वीप के मॉडल को बसाने का। आरव को लगा भैया बस एक जुआरी है, समझाने की जरूरत नहीं। हाँ मैं हूं, क्या हुआ? वो काव्या बस एक औरत है, मुझे पालना उसका फर्ज था। सुनो, मैं तुम्हारा साला हूं आरव, कुछ पैसे निकालो, खर्च करने को दो। तुम्हारी हिम्मत मेहता परिवार से उलझने की। तुम लोग इस जुआरी को सबक सिखाओ, अदब क्या होता है। इन भाई बहन का रिश्ता उतना खराब नहीं लगता जितना दिखता है। बस काफी है, वापस चलो। कुमारी शर्मा, बहू जी की नाड़ी जांचें, गर्भ की स्थिरता बिगड़ने न पाए। जी। साहबजादे, बहू जी की नाड़ी ठीक है। यहां कस्तूरी की महक तो नहीं? लगता है कस्तूरी की बुआरी है। तुम्हारे मेहता परिवार ने दो एक धतूरे को पाल रखा है, मेरे पास छिपाकर रखी कस्तूरी तक सूंघ ली। कस्तूरी, तुम सिर्फ काव्या का खून नहीं चूसना चाहते, मेहता खानदान का खून भी मारना चाहते हो। छानबीन करो। साहबजादे, सुन लो, यही कस्तूरी है। मैंने सोचा था अगर ये काव्या कपूर मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं इसे मेहता परिवार की बहू बने नहीं रहने दूंगा। तुम ऊपर से शरीफा, अंदर से गंदा। अगर यह तुम्हारे खानदान का बच्चा न ढो रही होती तो क्या तुम सच में इसे अपनाते? अगर सच में अपनाते तो मेरा कपूर खानदान इस गांव में क्यों फंसा रहता? मुझे इनसे पैसे क्यों मांगने पड़ते? मेरे खानदान के खून को मारने की साजिश, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे ले जाओ हिरासत केंद्र में, जीवन भर सड़ने दूंगा। आरव, ये मेरा रिश्तेदार है, छोड़ दो ना। रिश्तेदार? वह तुम्हारे गर्भ में बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तब उसने तुम्हें रिश्तेदार माना। काव्या, तुम बहुत भोली हो, ऐसे नीच के लिए इतनी दयालु मत बनो। बस बंद करो। याद रखो आरव, मालकिन का उस रोहित से रिश्ता काफी गहरा लगता है। अगर रिश्ता इतना अच्छा था तो रोहित पैसे न मिलने पर उसके घर में बच्चे को नुकसान पहुंचाता। आज तुम डर गई, चलो वापस चलें, ठंड न लग जाए, गर्भ पर बुरा असर न हो। काव्या कपूर गर्भपात के लिए इतनी बेताब है। अगर उसका और रोहित का रिश्ता सचमुच दिखावे जितना खराब था फिर भी वह चुपके से उससे मिल सकती है, तो गर्भपात के लिए रोहित हाथ तो नहीं थामा। इसमें जरूर कुछ छुपा है। छोटी रानी, शीशा साफ करते समय सावधान रहना। सबका काम काफी थका देने वाला रहा। मैंने सुबह ताजे फल खरीदे हैं, काम खत्म होने पर सब मिलकर खाएंगे। काव्या कपूर हाल ही में असामान्य रूप से खुश है। यह अनहोनी की निशानी है, फिर भी सतर्क रहना ही बेहतर है। कस्तूरी तो मैंने इस मनी प्लांट में छुपा दी है। अब जल्द ही मैं पूरी तरह इस पेट के बोझ से छुटकारा पालूंगी। और नैना शर्मा इस गर्भ को बचा नहीं पाने के कारण आरव के गुस्से का शिकार बनेगी। बहू जी, आज की गर्भस्थिर दवा लाई हूं, साथ ही नाड़ी जांच की। ठीक है, अंदर आओ। लगातार कई दिनों से कुमारी कपूर की नाड़ी और अशांत होती जा रही है। यहां तक कि रक्त और ऊर्जा भी बिना कारण अस्त व्यस्त है। गर्भस्थिर दवा का नुस्खा बदलने पर भी कोई असर नहीं हुआ। इस तरह की नाड़ी सिर्फ कस्तूरी से ही हो सकती है।
वह भी लंबे समय तक संपर्क में रहने से। क्या हुआ नैना? क्या मेरी नाड़ी में कोई समस्या है? बहू जी, आपकी नाड़ी अशांत है, रक्त और ऊर्जा असंतुलित है, और पिछले कुछ दिनों से हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। यह लक्षण केवल लंबे समय तक कस्तूरी के संपर्क में रहने से आते हैं। पर मुझे तो इन दिनों पेट में बिल्कुल शांति महसूस हो रही है। कहीं डॉक्टर शर्मा ने गलत तो नहीं बताया? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर लगता है गर्भपात का समय नजदीक आ गया है, इसलिए खुशी छिपा नहीं पा रही। पर इस बड़े कमरे में उसने कस्तूरी कहाँ छुपाई होगी? नैना शर्मा, तुम्हें बहुत जिज्ञासा हो रही है कि मैंने कस्तूरी कहाँ छिपाई है। बेकार मेहनत मत करो। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। अगर मेरा गर्भ खुद ही गिर जाए तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? नैना शर्मा, मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा बच्चा लौटा दो। काव्या कपूर, तुम भूल रही हो, मैं महान वैद्य शर्मा हूं। तुम्हारा कस्तूरी से स्वाभाविक गर्भपात कब होगा, मैं बिल्कुल सही बता सकती हूं। मेरे पास उसे ढूंढने का काफी समय है, लेकिन तुम अभी से जश्न मत मनाओ, क्योंकि नतीजा उल्टा हो सकता है। बस डींगे हाँकती रहो। आरव को मेरे गर्भ की बहुत फिक्र है। अगर मेरा बच्चा सचमुच न रहा तो तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी। काव्या कपूर, तुम्हारी चाल फिर विफल होगी। श्री मेहता, डॉक्टर वर्मा, चलिए। श्री मेहता, मालकिन की नाड़ी की दशा असामान्य है। यह वाकई लंबे समय तक कस्तूरी के संपर्क से है। मेहता खानदान के खून को बचाने के लिए मैं अनुरोध करती हूं, मालकिन के कमरे की तलाशी ली जाए। नैना शर्मा, तुम बस बढ़ा चढ़ाकर डरा रही हो। तुम्हारा इलाज ही गलत है। मैं तो हाल ही में दिमागी और शारीरिक दोनों तरह से बिल्कुल ठीक हूं। घर के सभी नौकर इसके गवाह हैं। हाँ, हाल में छोटी मालकिन बिल्कुल खुश मिजाज हो गई हैं, हमसे मिलकर बात भी करती हैं। मेरे ख्याल से तो खून चूसने वाले रिश्तेदारों का दबाव हट गया है, इसलिए छोटी मालकिन इतनी हल्की फुल्की हैं। बिल्कुल, छोटी मालकिन का मूड सुधरा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। पता नहीं ये डॉक्टर शर्मा क्या नाटक कर रही हैं। बच्चे की भलाई के लिए ही होगा। कुमारी शर्मा, तलाशी ले लीजिए। इतना आत्मविश्वास दिखाकर चीजें ढूंढने आई हैं। सोचा था सचमुच जानती हैं मैंने कस्तूरी कहाँ छिपाई है, पर नहीं, बिना मकसद के इधर उधर ढूंढ रही हैं। श्रीमती जी, कृपया हट जाएं। कस्तूरी की तासीर गर्म होती है, मिट्टी में लंबे समय तक दबी रहे तो जड़ों को जला देगी, पत्तियां मुरझा जाएंगी। अगर गलत नहीं, श्रीमती जी ने बड़े मन से इस मनी प्लांट की देखभाल की थी। बहुतों ने देखा है। आज ये हालत सिर्फ एक ही वजह है। श्रीमती जी, यह मनी प्लांट आपके अलावा मेहता परिवार के नौकरों ने भी हाथ नहीं लगाया। आप इन दिनों ऐसे आराम से रह रही थीं, कहीं गर्भपात की जल्दी जश्न तो नहीं मना रही थी? छोटी मालकिन मनी प्लांट के नीचे दबाया अपने ही बच्चे को। दरिंदा भी अपने बच्चे को नहीं मारता, उसने ऐसा क्यों किया? और तो और, ये तो मेहता परिवार का चौथी पीढ़ी का इकलौता वारिस है। मेहता साहब उसे कितना चाहते हैं। छोटी मालकिन ऐसा हाथ कैसे उठा सकती हैं? सोचकर ही छोटी मालकिन हाल में हमसे मुस्कुराती रहती थी, पर पीछे छिपा था अपने बच्चे को मारने का इरादा। मैं तो सिहर उठती हूँ। बस करो, चलो चलो यहाँ से। ये सचमुच मेरा नहीं है। जरूर नैना शर्मा ने मुझे फंसाने की साजिश की है। पहले 2 बार मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। वही सबसे दुष्ट है। आरव, तुम मुझ पर भरोसा करो, ये वाकई मेरा नहीं, नैना शर्मा ही है। वह डॉक्टर है,
उसे मिल सकता है डॉक्टर होने के नाते आसानी से, बिना किसी रुकावट के। इस तरह की दवा घर में भी उसकी कहीं कोई रोक नहीं। जरूर उसी ने की है। वह मुझे फंसाना चाहती है। इसलिए वह हर तरह से तुम्हें फंसा रही है। फिर क्यों? मुझे समझाओ। वह मुझसे जलती है। मैं तुम्हारा बच्चा लेकर हूँ। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती है। मेरे बच्चे को मारना चाहती है। बस यही चाहती है, मेरी जगह ले लें। भूलना मत, उसी ने हमारा मिलन कराया था। अब ये सब करना बेकार है। बेकार कैसे हो सकता है? उस समय मेहता परिवार सबसे अमीर नहीं था। बाद में मेहता परिवार संपन्न हो गया तो उसे पछतावा हुआ। इसीलिए उसने हर तरकीब आजमाई। मेरे पेट का बच्चा तुम्हारा नहीं है, बस फूट डालना चाहती थी हमारे रिश्ते में। कुमारी शर्मा, यह सब गलतफहमी ही होगी। आगे से बिना वजह काव्या पर शक न करें। आपका काम बस उसकी रक्षा करना है, पेट के बच्चे की सुरक्षित जन्म तक। कोई बात नहीं, आज तो बस इसलिए आया था कि दूर कर दूं बच्चे के जन्म में बाधा डालने वाले अस्थिर कारकों को। आरव, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। जब तुम देखोगे काव्या एक काले बच्चे को जन्म देती है, तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? कुमारी शर्मा, ऐसे हटा दो। नैना शर्मा, नहीं। आरव, मेरी बात सुनो। आरव, जोर लगाओ बहू जी, जोर लगाओ। बच्चे का सिर निकल आया है, जोर लगाओ। बधाई हो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जल्दी देखो। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। बच्चा काव्या कपूर, मुझे एक सफाई दो। आरव, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात सुनो। बहू जी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था। यह बच्चा करीब 7 महीने का है। अब गिराना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, यह बच्चा बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए। श्रीमती जी, बाबूजी ने कुमारी शर्मा के लिए कल जश्न की दावत रखी है। श्रीमती जी मत भूलिएगा। ठीक है, मुझे पता है। नैना शर्मा, सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे क्यों नहीं दिया इस बच्चे को शांति से गिराने का मौका? मैं तो बस आरव के साथ चैन से रहना चाहती थी। मैं क्या करूं? मेरा यह परपोता गर्भ के 6 महीने पूरे कर चुका है। उसका स्वस्थ और स्थिर विकास कुमारी नैना का बहुत बड़ा योगदान है। आओ, यह प्याला कुमारी नैना के नाम। नहीं, ये तो कुमारी नैना, हम मेहता परिवार का वंश आगे बढ़ सका है, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मेहता दादाजी, ये ठीक नहीं है। गर्भावस्था में सबसे ज्यादा कष्ट तो काव्या ने ही सहे हैं। नैना शर्मा, झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो। नैना शर्मा, तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी बंद करो। सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। मेहता परिवार भी तुम पर बहुत एहसानमंद है। बहुत घमंड आ रहा है ना? बहू जी, आपकी हालत ठीक नहीं, कृपया शांत हो जाएं। शांत हो जाए? मैं बिल्कुल शांत हूं। मेहता खानदान का खून मेरे पेट में पल रहा है। फिर तारीफें क्यों तुम सुन रही हो? सबकी मान्यता भी तुम्हें मिली। ये अन्याय है। तुम लोग बस इंतजार कर रहे हो कि मैं ये बच्चा जन्म दूं और मुझे घर से निकाल दो, ताकि नैना शर्मा ये औरत मेरी जगह ले सके, मेरे और आरव के बच्चे को पाले। तुम मुझे क्या समझते हो? बहू जी अस्वस्थ हैं। कोई है? बहू जी को कमरे में ले जाओ। किसी ने छुआ तो नहीं? आरव, शुरू से अब तक तुम्हें बस ये बच्चा चाहिए। मैं ऐसी हालत में हूं, एक बार दिलासा भी नहीं दे सकते। वैसे भी तुम सबको चाहिए बस ये बच्चा। मेरी कोई परवाह नहीं करता। सबसे बड़ी बात, ये बच्चा मैं नहीं जन्माऊंगी। तुम्हें नैना शर्मा इतनी पसंद है, उसी से पैदा करवा लो। काव्या कपूर, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? नैना शर्मा, क्या मैं खुद ही इस बच्चे को खत्म कर दूं तभी तुम्हें संतोष नहीं? क्या तुम्हें खुद मेरा बच्चा खत्म करना है?
तब कहीं तुम्हारा मन भरेगा। मेरा और आरव का बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुमारी शर्मा, जल्दी देखिए मालकिन को क्या हुआ। हाँ, आरव, वह हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मेरी आंखें हैं, मैं देख रही हूं। न तो अंधी हूं, न ही इतनी बेवकूफ। कुमारी शर्मा, क्या हाल है? मालकिन की गर्भ की स्थिरता थोड़ी डगमगाई है, लेकिन अभी तक कोई गंभीर समस्या नहीं है। कारण यह है कि मालकिन लगातार देर रात जागने और तनाव से और अचानक क्रोध के कारण ऐसा हुआ। और क्या? नैना शर्मा, मेरा बच्चा वापस करो। और मालकिन का रक्तचाप थोड़ा ऊंचा है। अगर यही हाल रहा तो शायद एक्लेम्पसिया के पूर्व लक्षण देख सकते हैं। आगे बढ़ा तो खतरनाक हो जाएगा। हर जोखिम दूर करो, किसी भी कीमत पर, नहीं तो तुम्हें पता है नतीजा। मालकिन के मन की अशांति के लिए मैं कुछ मन शांत करने की दवा दे सकती हूँ, लेकिन मालकिन की भावनात्मक समस्या सामान्य प्रसव पूर्व चिंता से कहीं ज्यादा है। मेरा सुझाव है किसी पेशेवर मनोचिकित्सक को बुलाएं। मैं शरीर संतुलन करूंगी, मनोचिकित्सक मन संतुलन करेगा। दोनों एक साथ इलाज करेंगे, बच्चे के लिए भी सुरक्षित रहेगा। मंजूर, जल्दी से इंतजाम करो। जी। नैना शर्मा, तुमने आरव को क्या जादू पिला दिया जो वह तुम पर इतना भरोसा करता है? लेकिन उसने अभी एक्लेम्पसिया का जिक्र किया था, और नया मनोचिकित्सक भी। शायद इनका फायदा उठाया जा सकता है। यह तो नैना शर्मा की वजह से हुआ। उसने ही मेरे लिए एक्लेम्पसिया के लक्षण बना दिए, और एक बार यह बीमारी शुरू हो गई। सबसे बेहतर इलाज है हालत स्थिर होने के बाद गर्भावस्था जल्द से जल्द रोकना। गर्भपात का बहाना मिल जाएगा। श्री वर्मा, आइए। नमस्ते श्रीमती मेहता, मैं अमित वर्मा हूं। आप मुझे डॉक्टर वर्मा कह सकती हैं। आज बस एक आम बातचीत समझिए। बैठिए। यह अमित वर्मा भी नया चेहरा है। एक्लेम्पसिया के लक्षण दिखाने में अभी वक्त लगेगा। इसे रिश्वत देकर मेरी मदद करवानी होगी। श्रीमती मेहता, अभी की बातचीत से मैं महसूस कर पा रहा हूं आप अपने अंदर कुछ बातें छुपा रही हैं। अगर सब कुछ नहीं बताएंगी तो इलाज मुश्किल होगा, या फिर आपको कोई डर है? नहीं, कुछ नहीं, बस लगता है थोड़ा तनाव है। हेलो, कृपया मेरे लिए कॉफी बनाएं। मरीज की प्राइवेसी के लिए आप थोड़ी देर बाद आ सकती हैं। ठीक है श्री वर्मा। ठीक है कुमारी कपूर, कुछ कहना है तो सीधे कहिए। आखिरकार आपकी सेहत भ्रूण को प्रभावित करती है। डॉक्टर वर्मा, है ना? तो फिर सीधी बात करते हैं। श्री मेहता ने आपको कितना दिया? मैं 2 गुना दे सकती हूं। बस आपको एक काम करना है, सबको बताना है कि मेरी मनोदशा पूरी तरह सामान्य है, कोई असामान्यता नहीं है। ये कर सकते हैं? शायद कुमारी कपूर को पता नहीं हमारा काम का तरीका। हमारी उपचार प्रक्रिया पूरी रिकॉर्ड की जाती है। आप जल्दी रिकॉर्डिंग मिटा दीजिए। मैं कीमत और 1 गुना बढ़ा सकती हूं, नहीं तो मैं आपसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। कुमारी कपूर, आपकी समस्या यही है, बहुत ज्यादा सोचना, भावनात्मक असंतुलन। हालांकि मैं नहीं समझता आप किस बात से इतनी घबराई हुई हैं, लेकिन अनुमान लगा सकता हूं आपकी चिंता शायद आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर है। मतलब? पता नहीं कुमारी कपूर, क्या आपको डर है कि आपका बच्चा सुरक्षित जन्म ले पाएगा या नहीं, या फिर बेशक मैं चाहती हूं वह सुरक्षित रहे। तो फिर कुमारी कपूर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और कुमारी शर्मा ही जिम्मेदार हैं आपके गर्भस्थिर उपचार की। नैना शर्मा, हम पुराने परिचित हैं। उनकी चिकित्सा कौशल पेशे के भीतर भी बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। वे आपको और आपके बच्चे को जरूर स्थिर रखेंगी। आपको नैना ने भेजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुमारी कपूर, आप गलत समझ रही हैं। श्री मेहता ने कुमारी शर्मा से पूछा क्या कोई उपयुक्त मनोचिकित्सक है, तो उन्होंने मुझे सुझाया। मैंने उस मौके को मेहता परिवार की सेवा का बहुत महत्व दिया, इसलिए आपका पैसा मैं नहीं लूंगा और न ले सकता। बहुत हुआ नैना शर्मा, हर जगह मुझे फंसाने की कोशिश। श्रीमती मेहता चिंता न करें, मेरी पेशेवर नैतिकता कड़ी है आपकी निजता सुरक्षित रखने के लिए। सभी रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दूंगा, लेकिन आज आपकी भावनात्मक स्थिति का आकलन मैं श्री मेहता को बताऊंगा। फिर मिलेंगे। श्री वर्मा, आपकी कॉफी। शुक्रिया।
नैना शर्मा। कुमारी शर्मा। मेरी पत्नी कैसी है? आप जानते हैं हमारे पेशे के नियम। फिक्र न करें, मैं हर छोटी बात नहीं चाहता, बस ये जानना चाहता हूँ क्या उनकी मानसिक हालत बच्चे के जन्म पर बुरा असर डालेगी? आप डॉक्टर होकर मेरी पत्नी से ज्यादा इस बच्चे के सुरक्षित जन्म की चिंता कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं मेरी पत्नी नहीं चाहती इस बच्चे का जन्म? क्या आप कह रहे हैं मेरी पत्नी नहीं चाहती इस बच्चे का जन्म? क्यों? श्री मेहता, उनका बच्चे के प्रति रवैया मैंने सिर्फ मनोविज्ञान से अनुमान लगाया। कारण के बारे में जब मैंने उनका आकलन किया, उन्होंने कुछ जानकारी छिपाई थी, इसलिए मैं निश्चित नहीं कह सकता। नैना शर्मा, यही वो मनोचिकित्सक है जिसकी सिफारिश की थी आपने? बिना सबूत के ही दोष लगाने की हिम्मत मेहता समूह की बहू को। क्या हमारे मेहता परिवार को तुच्छ समझते हो? श्री मेहता, मनोविज्ञान एक जटिल विज्ञान है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। अमित वर्मा ने बरसों से इसी क्षेत्र में काम किया है। वह बिना आधार के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाएंगे। और फिर क्या? और फिर श्रीमती जी का एक रहस्य है जो आप और मैं दोनों जानते हैं। आप संतान की चाह में और खुद भी इस मामले में फंसे होकर कई बारीकियां अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन हर किसी का हर काम करने का कोई ना कोई मकसद होता है। मेरा भी है और श्रीमती जी का भी। बहरहाल हमारा वादा याद रखिए। आपकी जिम्मेदारी है कि यह बच्चा सुरक्षित जन्म ले। लगता है मेहता परिवार की गहराइयां बहुत गहरी हैं। कुमारी शर्मा, क्या आपको कोई अंदरूनी बात पता है? न सिर्फ पता है, बल्कि मैं खुद इतनी गहराई से फंसी हूं कि निकल नहीं पा रही। बाकी ज्यादा विस्तार से बताना ठीक नहीं होगा, ताकि आपकी बात की जांच प्रभावित न हो। खैर, मैं बस चाहता हूं आप एक वादा करें, किसी भी हाल में मुझे यकीन दिलाएं इस बच्चे का जन्म सुरक्षित हो। उस समय मेरे पिता की हालत गंभीर थी। आपने नहीं बचाया होता तो मैं कभी इस मुकाम पर ना पहुंचता। आप जो भी करें, मैं जरूर मदद करूंगा। अगर सब ठीक रहा, काव्या कपूर शायद इतनी आसानी से न हारे। इन 2 महीनों में मैंने पहले से तैयारी कर ली है। एक्लेम्पसिया के पूर्व लक्षण, नैना शर्मा का काढ़ा भी चुपके से फेंक देती हूँ। प्रसव पूर्व जांच रिपोर्ट के लक्षण भी लगभग मिलते हैं। सफलता या असफलता आज के पारिवारिक भोज पर टिकी है। काव्या, अब 1 महीने से भी कम प्रसव की तारीख आ जाएगी। तुम बस चिंता मत करो, कुछ भी ना सोचो, बस मेरे परपोते का इंतजार करो। मैं सोच रहा हूं मेहता समूह की 10% हिस्सेदारी उसे दूं। वयस्क होने तक तुम्हारे पास रहेगी। अगर उसके जन्म तक इंतजार करूं, शायद मैं तब तक कुछ भी ना कर पाऊं। अरे पहले दादाजी ने ठीक से नहीं सोचा। तुमने हमारे मेहता परिवार के लिए बड़ा पोता दिया, ये बड़ी सेवा है। हम मेहता परिवार तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। अगर आरव ने तुम्हें सताया, दादाजी तुम्हारा साथ देगा। हा हा हा। तो मैं बच्चे की तरफ से उसे परदादा को धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। आरव, मेरी बात तुम्हें याद रखनी है। बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें सब कुछ साफ साफ करना है, समझे? जी हाँ। काव्या, पहले की बातों के लिए हम मेहता परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। ये छोटा सा मुआवजा है। मैं वादा करता हूं आगे तुम्हारे साथ और सहनशील रहूंगा। पर नैना ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर की सलाह मानो, शरीर ठीक करो। बस आखिरी कदम बाकी है, किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। मुझे पता है, पहले डॉक्टर वर्मा ने मुझसे भी कहा था मेरी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं बस चाहती हूं कि हमारा बच्चा सुरक्षित जन्म ले। इतने दिन शांत रहने के बाद उसका इरादा ठीक नहीं था। सिर पकड़कर सिरदर्द का नाटक, पर नजरों में छल नहीं था। जीभ दबाकर मतली का स्वांग, पेट पकड़कर दर्द का अभिनय। अगला कदम गिरने का होगा। काव्या, तुम्हें क्या हुआ? काव्या, डॉक्टर डॉक्टर। साहबजादे, श्रीमती जी को एक्लेम्पसिया का दौरा पड़ा लगता है। जल्दी से सीधा लिटाओ, मैं तुरंत इलाज शुरू करता हूं। ठीक है। ये कैसे हो गया? मैंने कभी एक्लेम्पसिया का इतना भयानक दौरा नहीं देखा। जल्दी अस्पताल ले चलो, देर हो गई तो श्रीमती और छोटे साहबजादे दोनों खतरे में। हम मेहता परिवार ने तुम सबको मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए रखा है। श्रीमती को इतनी गंभीर बीमारी है और तुम लोग बिल्कुल तैयार नहीं। अगर उसके पेट के बच्चे को कुछ भी हो गया तो तुम सबको मेरे साथ मरना पड़ेगा। रुको नैना शर्मा, मैंने तुमसे निपटा भी नहीं, तुम खुद ही सामने आ गई। श्रीमती का तुमने ही ख्याल रखा था। ये अब क्या हाल है? अगर उसे कुछ हुआ
तो सबसे पहले मैं तुझे मरवा दूंगा। पारिवारिक डॉक्टर का इलाज बेकार। ये लापरवाही नहीं है, ना ही तैयारी की कमी, बल्कि इसलिए कि श्रीमती जी को एक्लेम्पसिया का दौरा ही नहीं पड़ा है। तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? बीमारी बढ़ जाएगी, तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? इलाज में देरी। श्रीमती जी की सबसे गंभीर समस्या शायद बीमारी का नाटक करने में जीभ के सिरे को थोड़ा सा काट लेना ही है। कुछ मिनट और देर करो तो वह छोटा घाव शायद ठीक हो जाए। तुम कैसी हो? रुक गया। यहाँ आरव, मुझे क्या हो रहा है? मुझे बहुत बेचैनी है, बहुत नींद आ रही है। क्या मुझे वापस आराम करने ले चलोगे? एक्लेम्पसिया का दौरा कभी कभी जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अभी की हालत वास्तव में दौरे के बाद के लक्षण हैं। प्रसव पूर्व जांच कराई थी। श्रीमती जी का रक्तचाप वाकई असामान्य था। डॉक्टर शर्मा, आप कैसे कह सकते हैं कि श्रीमती जी नाटक कर रही हैं? ठीक है, अभी तुम्हें वापस कमरे में आराम करने ले चलता हूं। रुको श्रीमती जी, अगर मुझे ठीक से याद है प्रसव पूर्व जांच के समय आपका रक्तचाप ऊंचा पाया गया था। डॉक्टर ने आपको एक्लेम्पसिया के खतरे समझाए होंगे। एक बार दौरा पड़ने पर सिर्फ एक ही मूलभूत इलाज होता है। मुझे याद नहीं है। नैना शर्मा, तुम क्या बकवास कर रही हो? आरव, मैं बहुत थक गई हूँ, वापस जाकर आराम करना चाहती हूँ। श्रीमती जी, मैंने सोचा भी नहीं था आप अपने पेट में पल रहे मेरा खानदान के खून को इतना महत्व देती हैं। तैयार है इस बच्चे के लिए अपनी जान देने को। नैना शर्मा, क्या रहस्य है तुम्हारे मन में? मैं तो बस अपनी सहेली का नाम साफ कर रही हूँ। तुम बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है? साहबजादे, एक्लेम्पसिया का दौरा पड़ा है। हालत स्थिर होने के बाद गर्भपात ही एक रास्ता है। यही इलाज है। क्या कह रहे हो? मालकिन को यह बात पता है, फिर भी साहबजादे से छुपा रही हैं। जान जोखिम में डालकर मेहता परिवार के लिए यह बच्चा जन्म देना चाहती हैं। काव्या, तुम कितनी भोली हो। मैं तो ये बेहोशी का नाटक खत्म करके फिर बताने वाली थी। आप लोग। आरव मेहता, मैं काव्या की तरफ से पूछती हूँ। अब काव्या को एक्लेम्पसिया है, बच्चा गिराए बिना उसकी जान नहीं बचेगी। क्या तुम काव्या के लिए इस बच्चे को छोड़ दोगे? हाय राम, क्या पाप है? काव्या, मैं आरव मेहता कसम खाता हूं, कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारी आज की कुर्बानी। हमारा बच्चा, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा। मैं उसे बताऊंगी उसकी एक महान मां है जिसका नाम काव्या कपूर है। मेहता बहू का स्थान भी केवल तुम्हारा ही रहेगा। काव्या, चाहे तुम नाटक करो इतना बड़ा, तो भी इस बच्चे को जन्ने से नहीं बच सकती। नैना, तुम क्या कर रही हो? आरव, तुम सच में बेवकूफ हो या बहाना कर रहे हो? मैंने शुरू से ही कहा कि श्रीमती को एक्लेम्पसिया का दौरा ही नहीं है। मैंने शुरू से ही कहा कि श्रीमती को एक्लेम्पसिया का दौरा ही नहीं है। आज का यह नाटक सिर्फ इस बच्चे को गिराने का बहाना है। यह सब सहज बनाने के लिए था। मैंने तो बस उसके इस नाटक को पहले ही खत्म कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं नाटक नहीं कर रही। मैं हर हाल में मेहता परिवार के लिए ये बच्चा जनूंगी। आरव, वह हमारे बीच फूट डाल रही है, हमारे रिश्ते में। एक्लेम्पसिया के दौरे में नाड़ी तेज, अव्यवस्थित और अनियमित होती है। रक्तचाप तेजी से बढ़ता है। श्रीमती की नाड़ी अभी भले ही तेज चल रही है, लेकिन स्थिर और नियमित है। यह बिल्कुल भी एक्लेम्पसिया वाली नाड़ी नहीं है। अब तो सब शांत हो गया है। नाड़ी की दशा कैसे दौरे जैसी ही रह सकती है? बिल्कुल सही। आप उसकी सामान्य नाड़ी की दशा और दौरे के समय की नाड़ी की तुलना कर रहे हैं, तो अंतर तो होगा ही। मैं समझता था आपका चिकित्सा कौशल उच्च कोटि का है, लेकिन असल में तो काव्या पर आरोप मढ़ने के लिए आप मूलभूत चिकित्सा सिद्धांतों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। श्री मेहता, जब आप चिकित्सा सिद्धांतों की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक्लेम्पसिया का दौरा पड़ने के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त होती है, और वह है एक्लेम्पसिया के पूर्व लक्षण। लेकिन श्रीमती जी की प्रसव पूर्व जांच के नतीजे पूरी तरह सामान्य है। यह हो ही नहीं सकता। प्रसव पूर्व जांच करने वाली डॉक्टर ने मुझे हमेशा एक्लेम्पसिया के खतरों के बारे में बताया है। फिर पूर्व लक्षण कैसे नहीं होंगे? मेरा ब्लड प्रेशर लगातार असामान्य रहा है। प्रसव पूर्व जांच वाली डॉक्टर ने आपको बताया था कि एक्लेम्पसिया का खतरा है, इसलिए आप हर बार जांच से पहले उच्च रक्तचाप की अवस्था का नाटक करती थी। मेरे उपचार के बाद आप में निश्चित एक्लेम्पसिया के पूर्व लक्षण नहीं हो सकते। अगर इतनी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं संभाल सकती, तो फिर मैं इतना दावा सुरक्षित प्रसव की गारंटी कैसे देती? साहबजादे, मालकिन की प्रसव पूर्व जांच रिपोर्ट सिर्फ उच्च रक्तचाप का खतरा है, लेकिन एक्लेम्पसिया के कोई पूर्व लक्षण नहीं। मैंने भी प्रसव पूर्व डॉक्टर की बात मानी थी, और मालकिन के दौरे के लक्षण भी मिलते जुलते थे, इसलिए मैंने पहले से ही यही मान लिया था। आरव, मुझे भी हमेशा लगता रहा कि मुझे एक्लेम्पसिया के पूर्व लक्षण हैं। इसीलिए क्या? इसीलिए मैंने एक नाटक रचा एक्लेम्पसिया के दौरे का। मुझे लगता है मुझे हाल ही में प्रसव पूर्व अवसाद हो गया था। मैं बच्चे की बहुत चिंता कर रही थी। उसके जन्म के बाद तुम मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दोगे, इसलिए घबराहट में मैंने यह बेवकूफी भरी योजना बनाई। प्रसव पूर्व अवसाद? मुझे याद है कोई इस दावत की शुरुआत में ही दूसरों से कह रहा था कि डॉक्टर वर्मा की सलाह से हालत काफी बेहतर हो गई है और पूरी तरह सुनिश्चित करेगा बच्चे का सुरक्षित प्रसव। ठीक है,
मान लेता हूं यह तुम्हारी एक पल की बेवकूफी थी, लेकिन अब क्या यह नतीजा तुम्हें संतुष्ट करता है? जब सबको पता चला कि मुझे दो में से एक चुनना है, सबकी आंखों के सामने दर्द सहकर बच्चे को चुना। तुम तो बस मुझे बदनाम करना चाहती थी। आरव, ऐसा नहीं है। मैं पहले हमेशा नैना के कहे विचार से सहमत थी। तुम्हारे लिए, मेहता परिवार के लिए मैं खुद को कुर्बान करने को तैयार थी, इस बच्चे को जन्म देने के लिए। तुम जानते हो, मैं हमेशा से ही हमारे इस बच्चे को बहुत महत्व देती थी। तुम्हारा चुनाव सही था, ये करना मैं भी चाहती हूँ। काव्या कपूर, तुम्हारा विचार वैसा ही होना चाहिए। मैं आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, तुम्हारे मन में जो चल रहा है मैं जानती हूँ। आज का मौका हाथ से निकला तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तुम चुप रहो, तुम ही बीच में खलबली डाल रही हो। मेरे और आरव के बीच मेरे पेट का बच्चा मेरा और आरव का अपना जाया है, उसके लिए मरना मेरा सौभाग्य होगा। तुम जैसी जिसने मां बनने का अनुभव भी नहीं किया, मुझे टोकने का अधिकार कहाँ है? प्रिया, चूंकि तुम सच में ऐसा सोचती हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैंने अभी जो शपथ ली वह सब सत्य है। आज से मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब कोई तुम पर सवाल नहीं उठा सकेगा। काव्या कपूर, खुद चक्कर देखो, अपने बोए कड़वे फल का स्वाद। मेहता परिवार को कुमारी कपूर जैसी मालकिन बड़ा सौभाग्य मिला। ऐसे समय में भी परिवार की सोचने वाली यह भावना हम सभी महिलाओं के लिए सीखने लायक है। बिल्कुल, कुमारी कपूर तो महान है, और श्री मेहता आप पर इतना मेहरबान। बाबूजी भी आपकी इतनी कदर करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद आप निश्चित ही मेहता परिवार की सबसे महत्वपूर्ण हस्ती बन जाएंगी। बस करो, सब चुप रहो। तुम लोगों को क्या पता मेरे पेट में पल रहा है वो मेहता खानदान का खून ही नहीं है। जितना ऊंचा उठा रहे हो मुझे, उतनी ही जोर से गिराना चाहते हो। उसके जन्म के बाद ये सौभाग्य तुम्हें चाहिए? दादाजी, वह बात। काव्या तुम्हारी पत्नी है, मेरे परपोते की मां भी। ये बात उसे बतानी ही चाहिए थी। काव्या, अब तुम्हें पता चलना ही चाहिए। पहले मुझ पर किसी ने हमला किया था, जड़ तक नुकसान पहुंचा। डॉक्टरों ने कहा मेरे लिए संतान पाना बहुत मुश्किल है। नैना शर्मा भी यकीन से नहीं कह सकती कि ठीक हो सकता हूं। क्या? तुम्हारे पेट का बच्चा मेरी और पूरे मेहता परिवार की एकमात्र उम्मीद है। तुमने कष्ट उठाकर उसकी सुरक्षा की। आगे की जिंदगी में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आरव को संतान होना मुश्किल है। समझ आया कि मेहता परिवार इस बच्चे को, पहले तो मैंने सोचा बस अमीरों को वंश चाहिए, लेकिन नहीं जानती थी कि असल वजह यह है। काव्या, तुम्हें क्या हुआ? अब तो अगर सचमुच ये बच्चा जन्म ले लेता तो क्या मैं बच पाती? नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काव्या, डरो मत, मैं आरव हूं। नहीं। इतनी जल्दी टूट गई? तुम्हें कैसे पता कि वह टूटेगी? अब हालात ऐसे हैं, बताने में कोई हर्ज नहीं। उसके पेट में जो है वह मेहता खानदान का खून है ही नहीं। वह पहले से ही गर्भपात कराना चाहती थी और मुझ पर दोष मढ़ना। मेहता परिवार को यह बच्चा चाहिए तो मुझे ही इसे सुरक्षित जन्म दिलाना था। ऐसी बात थी तो यह हालत स्वाभाविक है। पहले खुद को बहुत ऊंचा चढ़ा लिया, पता चला ऊंचाई पर तन्हाई और खतरा होता है। अब वह टूटने के कगार पर है। बस एक मौका चाहिए था इस तरह टूटने के लिए। मौका? मुझे पता है वह मौका क्या था। तो ये बात है श्री मेहता को ऐसी समस्या है। यह तो काव्या कपूर को डुबोने के लिए आखिरी टूट साबित हो सकता था। आरव, मैं गलत थी, सच में गलत थी। ये बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए। काव्या, तुम क्या कह रही हो? प्रसव की तारीख बहुत नजदीक है। मैंने अभी तुम्हें बताया भी, यह बच्चा मेरे और मेहता परिवार की आखिरी उम्मीद है। नहीं, मुझे छोड़ दो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये बच्चा वह तुम्हारा नहीं है। आरव, पहले मुझे नहीं पता था कैसे बिना समझे किसी कृष्णद्वीप के मॉडल के साथ एक रात बिता दी। फिर मुझे पता चला मैं गर्भवती हूँ। मैं तो चाहती थी इस बच्चे को गिरवा दूं, लेकिन तुम सबको पता चल गया मेरे गर्भवती होने का। मैं डर गई, मुझे नहीं पता था क्या करूं, इसलिए मैंने झूठ बोला कि बच्चा तुम्हारा है। मैंने अपने भाई रोहित को कहा उस कृष्णद्वीप के मॉडल को सुलझा देने के लिए। वह 57,50,000 रुपए वो रोहित ने दिया था। उस मॉडल को बसाने का खर्चा तुम सबने इतना महत्व दिया। इस बच्चे को मुझे नहीं पता था कैसे इस गर्भ को गिराऊं। सोचा नैना पर दोष मढ़ दूं, लेकिन ये छोटी सी चालाक किसी तरह बच निकली। अगर वह तब मुझे इस बच्चे को सहजता से गिरवा देती तो ना होता ये सब बात का हंगामा। मैं सच में जान गई हूं गलत थी। तुमसे वादा करती हूं, बस मुझे इस बच्चे को गिराने दो, हम फिर से शुरू करेंगे, ठीक है? मुझे पता है तुम्हें तो फिर प्रसव पूर्व अवसाद हुआ है। अभी तो बच्चे के लिए जान तक दांव पर लगा दी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पागलों जैसी बातें कर रही हो। हाँ, पागलों जैसी ही बात है। नैना शर्मा, डॉक्टर बीबी को क्या हुआ? जल्दी देखो। एक और पागल हो गई।
बुरा हुआ, पानी फट गया। वक्त नहीं है, उसका पानी फट गया है, थोड़ी देर हो चुकी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चाहती है बच्चा असमय जन्म लेकर मर जाए। अब यहीं प्रसव कराना होगा। जल्दी एक कमरा तैयार करो। नीचे नीचे एक मेहमान कमरा है। जल्दी उसे वहां ले चलो। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, आहिस्ता। नैना शर्मा, मेरी मदद करोगी? मेहता साहब, मैंने वादा किया था बच्चे को सुरक्षित जन्म दिलाऊंगी। मैं अपना वादा निभाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। आखिर मैं देखना चाहती हूँ इस बच्चे को देखकर आपका क्या हाल होगा। अरे जल्दी मत करो, पहले थोड़ा रुको। क्या हुआ, क्या हाल है? एम्बुलेंस बुलाओ। बच्चा असमय जन्मा है, जन्मते ही अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो बचने की उम्मीद कम। आधे घंटे में बच्चा आ जाएगा। हाँ, एम्बुलेंस। जल्दी करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ हाँ ठीक है। धीरे चलो। जल्दी मत करो, थोड़ा रुको। बच्चा हुआ। दादाजी, मेहता परिवार को वारिस मिल गया, वारिस आ गया। तुम सबको क्या हुआ है? मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? हमारे मेहता परिवार को बड़ी शाखा का परपोता मिला है। सब मुस्कुराओ। जी जी साहबजादे। जल्दी बच्चा दिखाओ। यह कैसे संभव? यह मेहता खानदान का खून नहीं है। यह सब क्या हो रहा है? आरव, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी मांग पर यह बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ। घर आने का दुर्भाग्य, घर आने का दुर्भाग्य है। काव्या कपूर। नैना शर्मा, तुमने मुझे बर्बाद किया। तुम्हारा अंत बुरा होगा। मेहता परिवार का यह तमाशा आखिरकार पूरी तरह खत्म हुआ। वे सब जिन्होंने अपनी लालसा के कारण एक गलती से हर कदम गलत किया, सबको अपनी सजा मिल गई, और मैं भी आखिरकार अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकती हूँ।